महाराणा प्रताप वीरता की मिसाल सन 176 हल्दी घाटी, मेवाड़, अरावली की पहाड़ियों के बीच एक संकरी घाटी में घोड़ों की तापें गूंज रही थी। सूर्य अपनी तपिश से धरती को झुलसा रहा था। मुगलों की विशाल सेना अकबर के सेनापति मानसिंह के नेतृत्व में मेवाड़ की ओर बढ़ रही थी। सामने थे महाराणा प्रताप, राजपूत शेर, अपनी छोटी सी मगर साहसी सेना के साथ। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को उदयपुर के शासक महाराणा उदय सिंह द्वितीय और रानी जयवंताबाई के पुत्र के रूप में हुआ था। वे बचपन से ही निर्भीक, स्वाभिमानी और दृढ़ निश्चयी थे। जब अकबर ने पूरे भारत पर अपना साम्राज्य फैलाना शुरू किया, तब कई राजपूत राजाओं ने उसके सामने झुककर अपनी रियासतें सौंप दी। लेकिन प्रताप एकमात्र ऐसे राजा थे जिन्होंने कहा, स्वतंत्रता के लिए लड़ते लड़ते मर जाना किसी की गुलामी में जीने से बेहतर है। हल्दी घाटी का महासंग्राम जब अकबर ने उन्हें अधीनता स्वीकार करने के लिए दूत भेजे, तो महाराणा ने हर बार इनकार कर दिया। आखिरकार 18 जून 776 को हल्दी घाटी में भीषण युद्ध हुआ। प्रताप की सेना में मात्र 20,000 सैनिक थे, जबकि मुगलों के पास करीब 80,000 की विशाल सेना थी। महाराणा प्रताप के पास एक अद्भुत घोड़ा था, चेतक। चेतक का नीला रंग, उसकी फुर्ती और वीरता इतनी प्रसिद्ध थी कि वह भारतीय इतिहास का हिस्सा बन गया। युद्ध शुरू हुआ, तलवारें टकराई, भालों ने आकाश को चीर डाला। प्रताप ने स्वयं मानसिंह को मारने की कोशिश की और अपने विशाल भाले से मुगल सेनापति के हाथी रणमर्दन की सूंड तक काट दी। चेतक ने दोनों पांव उठाकर मानसिंह के हाथी पर छलांग लगा दी। यह दृश्य देखने लायक था, लेकिन दुर्भाग्य से चेतक गंभीर रूप से घायल हो गया। चेतक का बलिदान युद्ध के दौरान जब प्रताप घायल हुए, चेतक ने उन्हें युद्ध भूमि से सुरक्षित बाहर निकालने के लिए अपनी अंतिम सांस तक दौड़ लगाई। नदी पार करते समय चेतक की टांग में गहरा घाव था, फिर भी उसने प्रताप को बचा लिया और फिर वहीं दम तोड़ दिया। प्रताप ने उसे गले लगाकर कहा, तू मेरा मित्र था, सैनिक नहीं। जंगलों की जिंदगी युद्ध के बाद मेवाड़ पर मुगलों का आंशिक अधिकार हो गया, लेकिन प्रताप ने हार नहीं मानी। उन्होंने वर्षों तक जंगलों में रहकर संघर्ष किया, कभी भूखे रहे, कभी अपने परिवार को पत्ते और घास खिलाकर जिंदा रखा। उनकी पत्नी और बच्चों ने भी तपस्वी जीवन बिताया, लेकिन प्रताप का आत्मसम्मान नहीं टूटा। उन्होंने अपने छोटे से गढ़ चित्तौड़ को तो नहीं बचा पाए, लेकिन मेवाड़ के अन्य भागों को मुगलों से लगातार छीनते रहे। उन्होंने खुद खेती की, भील आदिवासियों को संगठित किया और एक गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई। जीत की वापसी समय बीतता गया, अकबर भी थक गया। वह जान चुका था कि महाराणा प्रताप को हराना असंभव है। प्रताप ने एक के बाद एक दुर्ग वापस लिए, कोल, मंडलगढ़, दिवेर आदि। सन 1582 में उन्होंने दिवेर में मुगलों पर निर्णायक विजय पाई और कई मुगल ठिकानों को नष्ट कर दिया। अब मुगलों को मेवाड़ छोड़ना पड़ा। प्रताप ने नए राजधानी के रूप में चावन को स्थापित किया और वहीं से शासन चलाने लगे। उन्होंने फिर से अपनी सेना संगठित की, कृषि, व्यापार और न्याय व्यवस्था को बहाल किया। एक राजा का अंत नहीं, शुरुआत थी 19 जनवरी 3697 को महाराणा प्रताप का निधन हुआ। उन्होंने अपने अंतिम समय में भी अपने बेटे अमर सिंह को यह कहा, मेवाड़ की स्वतंत्रता किसी भी कीमत पर मत खोने देना। उनकी मृत्यु एक युग का अंत थी, लेकिन उनका जीवन आज भी प्रेरणा देता है।